कांड में अब तक 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद से जब इनसे पूछताछ की जा रही तो कई लेयर्स निकल करके सामने आ रहे हैं और इस पूरे कनेक्शन की तार खंगालने की कोशिश की जा रही है और लगातार जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी एक एक तह तक जाने की कोशिश कर रही है। अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या आगे की तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। रात ढल चुकी थी। पूरी मुंबई असत्य पर सत्य की जीत के जश्न में डूबी थी। पुलिस का चाक चौबंद पहरा लगा था। बांद्रा ईस्ट के अपने दफ्तर से एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी निकलते हैं। कार में बैठते हैं और बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर पहुंचने को होते हैं कि तभी ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। लोगों को लगता है कि पटाखे की आवाज है, लेकिन जब कार में बैठे बाबा सिद्दीकी पर नजर जाती है तो खून से लथपथ सीट पर पड़े होते हैं। तत्काल लीलावती अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पल्स नहीं मिल रही होती। बाबा सिद्दीकी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। हंगामा खड़ा हो जाता है। लीलावती अस्पताल के बाहर बाबा सिद्दीकी के समर्थकों की भीड़ जुटने लगती है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। सुपरस्टार सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को बीच चौराहे गोलियों से भून डाला गया। सबसे पहले समझिए कैसे हुआ बाबा सिद्दीकी का कत्ल। शाम 7:30 बजे विधायक बेटे के दफ्तर पहुंचे थे बाबा सिद्दीकी। वारदात में कुल 4 आरोपी शामिल थे। एक शूटर बाबा सिद्दीकी पर नजर रख रहा था। बाकी 3 शूटरों को एक शूटर जानकारी दे रहा था। बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चलाई गई। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगी। एक गोली से दूसरा व्यक्ति जख्मी हुआ। दशहरे की सुरक्षा में तैनात पुलिस ने 2 शूटरों को पकड़ लिया। 2 आरोपी भीड़ में छिप गए और वहां से फरार हो गए। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सुपारी देने वाले की पहचान कर ली है, लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस पुख्ता होना चाहती है, इसलिए अलग अलग जगह से सबूत इकट्ठा कर रही है। उसके बाद ही सुपारी देने वाले के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में 4 आरोपी हैं। 4 में से 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं और पुलिस का दावा है कि उन 2 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सवाल है, किसने मरवाया बाबा सिद्दीकी को? कौन है जिसने दी बाबा सिद्दीकी की सुपारी? बाबा सिद्दीकी की मौत से किसको फायदा? इन सवालों का जवाब एक एक कर तलाशेंगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की मौत की टाइमिंग महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक पहले की भी है और सलमान खान की जान के दुश्मन के सौदागर भी धमकी दे चुके थे कि सलमान के दोस्त की जान भी खतरे में है। महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में क्राइम ब्रांच की 15 टीमें बाबा सिद्दीकी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने के लिए एक्शन में है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के करीबन 14 घंटे बीत जाने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आती है। ये पोस्ट लॉरेन बिश्नोई गैंग की तरफ से की जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि उन्होंने ही बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिलाया है। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस सोशल मीडिया पोस्ट की गहनता से तलाश कर रही है और इसे वेरीफाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना तो साफ है कि जिस तरह से लॉरेन बिश्नोई गैंग ने पिछले कुछ शूटआउट को अंजाम दिया है, उसके बाद लगातार इसी तरह से जिम्मेदारी की पोस्ट डाली है और बकायदा बाद में तफ्तीश में वो पोस्ट असली पाई गई है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 4 एंगल। नंबर 1, सलमान खान से दोस्ती। नंबर 2, अंडरवर्ल्ड का हाथ। नंबर 3, राजनीतिक रंजिश। या नंबर 4, बिल्डर लॉबी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार दोनों शूटर से मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले में फरार दोनों शूटर को लेकर भी मुंबई पुलिस के हाथ कई अहम जानकारियां लगी हैं। इतना ही नहीं, सुपारी देने वाले किलर्स और उनके ठिकानों को लेकर भी मुंबई पुलिस ने कई जगह रेड्स की है। इतना ही नहीं, इस मामले में सियासत से लेकर बॉलीवुड कनेक्शन और रियल एस्टेट कारोबारियों पर मुंबई पुलिस की पैनी नजर है।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। सरेआम इस मर्डर ने मुंबई पुलिस के सुरक्षा तंत्र पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी सुरक्षा तक हासिल थी, लेकिन जब उन पर फायरिंग हुई उस वक्त किसी पुलिसकर्मी ने ना तो जवाबी फायरिंग की, ना ही मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी जैसी बड़ी हस्ती की हत्या की आशंका की किसी थ्योरी तक पहुंच पाई। क्रोनोलॉजी समझिए। बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन घटना के वक्त उनके साथ कोई कांस्टेबल नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स और सीसीटीवी भी बंद थे और बांद्रा के खेर नगर में शनिवार रात करीब 9:30 बजे विधायक बेटे जिशान, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, उनके ऑफिस के बाहर बाबा सिद्दीकी का मर्डर कर दिया गया। खबर वैशाली